तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एमएस एकेडमी पे। आज का जो हमारा क्लास है वह है क्लास 10 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसे और भी नामों से आप जानते हैं जैसे मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? होता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो रिलेशन होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब क्या क्या होता है, वो कौन कौन से रिलेशन है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक पार्ट करके हम लोग पढ़ेंगे। लेक्चर 1 लेक्चर 2 अलग अलग वीडियोस में आपको मिलेगा। तो आज इंट्रोडक्शन करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिनका नाम था ओरेस्टेड। ओरेस्टेड आप नाम सुने, इनका पूरा नाम ओरेस्टेड नहीं है, लेकिन ये जो ओरेस्टेड थे इन्होंने बताया था कि जब आप किसी वायर से इलेक्ट्रिसिटी आप फ्लो करवाते हो तो इस वायर के चारों तरफ एक फील्ड डेवलप होता है। इस वायर के चारों तरफ एक फील्ड डेवलप होता है और वो फील्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह से आप एक मैग्नेट रखते हो, एक बार मैग्नेट है, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। तो इस मैग्नेट के चारों ओर एक फील्ड होता है। आपने इस फील्ड को अनुभव भी किया है, क्योंकि कुछ हद तक जब आप आयरन नेट को या किसी भी चीज को, आयरन से बने सब्सटेंस को आप यहाँ पे अगर रखते हो तो ये इसे अट्रैक्ट कर पाता है, लेकिन जब आप इसके फील्ड से बाहर रखते हो ये इसे अट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो वो रीजन, वो एरिया जहां तक इसका प्रभाव जा रहा है, जहां तक ये अपना इफेक्ट दे पा रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट, वो पूरा का पूरा एरिया, वो पूरा का पूरा फील्ड कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक उसी तरह से जब आप किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हो तो उस वायर के चारों तरफ एक फील्ड डेवलप होता है जो एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ऐसा ओरेस्टेड ने बताया। बाद में, और ये इन्होंने बताया था लगभग 1890। बाद में 1820 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम फैराडे है, आपने सुना होगा फैराडे के बारे में, इन्होंने बताया कि जब कोई दो वायर हैं, इनसे दोनों वायर से करंट फ्लो कर रहे हैं और ये दोनों करंट जो है वो सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब किसी दो वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है और वो दोनों इलेक्ट्रिसिटी का जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फिर दूसरी बात कि जब कोई दो वायर पैरेलल है और इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब ये इसको दूर फेंक देगा और ये इसको दूर फेंक देगा। तो इससे ये पता चलता है, जिस तरह से मैग्नेट, कोई दो मैग्नेट आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को लाते हो, जो सेम पोल होते हैं साउथ पोल, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हो रहा है। तो इससे भी ये पता चलता है कि इनके चारों मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होते हैं। तो ऐसा फैराडे ने नहीं बताया, ऐसा जो बताया वो एम्पियर। वो साइंटिस्ट कौन थे? एम्पियर। बाद में फैराडे ने क्या बताया? फैराडे ने जो है वो बताया कि जब किसी वायर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, उसी तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके वजह से किसी वायर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। मीन्स
ओरेस्टेड ने सिर्फ ये बताया कि जब आप किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हो तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होते हैं। लेकिन इसके बाद जो फैराडे थे उन्होंने ये बताया कि जब आप जिस तरह से आप किसी वायर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, ठीक उसी प्रकार जब मैग्नेटिक फील्ड में किसी वायर को रखते हो तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। मीन्स उस इलेक्ट्रिक करंट का कोई और दूसरा सोर्स नहीं है, वो कहीं और से नहीं आ रहा, वो वहीं पे जनरेट होगा उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो ये इंट्रोडक्शन है जो कुछ लोगों ने जिस तरह से बताया। अब हम एक ओरेस्टेड के द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जिससे ये प्रूफ होता है कि किसी वायर से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है तो उसके चारों मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होते हैं। और वह एक्सपेरिमेंट एक छोटा सा पार्ट है, जैसे आओ देखते हैं उसके बारे में थोड़ा सा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कॉपर वायर लेना है, एक स्विच लगाना है, इसे एक बैटरी से जोड़ देना है। ये स्विच, जब आप स्विच को ऑन करोगे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू कर देगा। आपको एक और चीज चाहिए और वो है मैग्नेटिक नीडल, ठीक है, जो कंपास होता है जिससे आप डायरेक्शन को ये पता करते हो कि किस डायरेक्शन में है। तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है इनका अपना भी पोल होगा, क्योंकि मैग्नेट जो होते हैं वो सारे मैग्नेट उनका अपना पोल होता है, दो पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। उसी तरह से इसका भी अपना मैग्नेटिक पोल होगा। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हो स्विच को ऑन करके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, तो देखा जाता है कि जो मैग्नेटिक नीडल है उनमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। मीन्स ये जो ऐसे थे वो अब ऐसे हो सकते हैं या ऐसे हो सकते हैं। मीन्स ये डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। जो ये सीधा थे, ये सीधा, वो ऐसे हो सकते हैं या ऐसे हो सकते हैं। ये कब होता है, जब आप इसे ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हो। जब आप स्विच ऑफ करोगे फिर से वो अपनी स्थिति पे चला जाएगा, जैसे सीधा था वैसे हो जाएगा। इससे ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो कर रहा है तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड का अपना कोई पोल रहा होगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है मीन्स ये वायर मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है, वायर मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है, तो उसका अपना नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा और उसके वजह से इसमें डिफ्लेक्शन होगा। तो बच्चों ये था ओरेस्टेड के द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट, जिससे ये पता चलता है कि जब भी किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होते हैं क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। मीन्स इसका भी अपना कोई पोल रहा होगा, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने की वजह से मैग्नेट बना होगा और उसका अपना पोल रहा होगा, और वो जो पोल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे या रिपेल कर रहे होंगे। कैसे अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, कौन सा जो ये वायर है वो कौन सा पार्ट इसका नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा, ये सब हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग बस इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि क्या क्या होता है। तो यहाँ से हम उस डेफिनेशन को लिख सकते हैं जो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो है द जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड around a conductor, the generation of magnetic field around a conductor when current is passed through it is called magnetic field of इलेक्ट्रिक करंट। आप इस डेफिनेशन को नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 10th के लिए। द जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड का जो जनरेशन है कब, व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू इट,
व्हेन करंट, इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं वही कहलाते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या मैग्नेटिक प्रभाव है। तो चलो ये तो और भी चीजें, जैसे हम लोग क्या देखे, ओरेस्टेड ने बताया कि जब करंट पास करता है किसी कंडक्टर से तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होते हैं। बाद में एम्पियर ने बताया कि जब दो वायर पैरेलल हो, सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा हो, फिर ये दोनों को अट्रैक्ट करें, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फिर इन्होंने ये भी बताया कि जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बाद में फैराडे ने बताया कि जैसे जिस तरह से करंट पास करने से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मैग्नेट के बारे में, और भी कुछ पार्ट्स की मैग्नेट क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसी मैग्नेट के बारे में। जितने भी मैग्नेट होते हैं उनका अपना एक पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। जितने भी मैग्नेट होंगे हम लोग मेनली यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो है एक बार मैग्नेट। ये है एक बार मैग्नेट जिसका एक पोल नॉर्थ है और दूसरा पोल साउथ। जब आप इसे बीच से कट करते हो या कहीं से भी कट करते हो तो क्या आपको लग रहा है नॉर्थ पोल अलग हो गया, साउथ पोल अलग हो गया? मीन्स ये कट करने के बाद जो हमारे पास आया वो इस तरह से रहा होगा, एक नॉर्थ पोल ये हो गया और ये साउथ पोल ऐसे कट होकर रह गया और इनका एक नॉर्थ पोल गायब हो गया। तो नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता है। आप जितने भी टुकड़े में इसे बांट दो, कितने भी टुकड़े कर दो, जो एक छोटा सा टुकड़ा आएगा उसका अपना नॉर्थ और साउथ पोल होगा। जितने भी टुकड़े कर दो वो छोटा से छोटा टुकड़ा जो मैग्नेट का होगा उसमें एक पोल नॉर्थ होगा, दूसरा पोल साउथ होगा। ये मैग्नेट के बारे में जानो। दूसरा ये है कि जहां भी ये मैग्नेट रखे होते हैं इनके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड में ही इनका जो ताकत है वो एक्टिवेट होता है। तो यहां से हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये हमारा टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनते हैं। जैसे आइए देखते हैं, ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ पोल से निकलते हैं और साउथ पोल में आकर प्रवेश कर जाते हैं। ये नॉर्थ पोल से निकलेंगे फिर साउथ पोल में आकर प्रवेश कर देंगे। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। फिर ये नॉर्थ पोल से निकलेंगे और साउथ पोल में आकर प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे भी हो सकते हैं नीचे से, और ऐसा हो सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे, ये आगे और आगे बढ़ता जाएगा, जो आगे जाकर बाद में हमें मिलेगा ये मिलता हुआ आएगा, इधर से भी ये मिलता हुआ आएगा। बहुत सारे हो सकते हैं इस तरह का बना हुआ देखते होंगे। ये वास्तव में क्या है, ऐसे 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 मिलता जाएगा, ये भी मिलता जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे लाइंस बनते हैं। हालांकि ये लाइन आपको दिखाई नहीं पड़ने वाले, ये दिखते नहीं है, इमेजिनरी होते हैं। जो मैग्नेटिक लाइन होता है, इस मैग्नेटिक लाइन का कुछ प्रॉपर्टी होता है बच्चों। मैग्नेटिक लाइन का प्रॉपर्टी ये है कि ये नॉर्थ पोल से निकलते हैं और साउथ पोल में जाकर एंड कर जाते हैं। नॉर्थ पोल से निकले और साउथ पोल से ये फिर से इन करके अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, फिर नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ऐसे इधर से भी हो सकते हैं, नीचे से भी हो सकते हैं। ये पहला प्रॉपर्टी है कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है उनका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगे, हमेशा पैरेलल। मींस दो मैग्नेटिक लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो लाइन बना है वो दो मैग्नेटिक लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं करें, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इस तरह का, ऐसा नहीं कि ऐसे जा रहे और दूसरा कोई आया ऐसे कट करके और ये निकल गया, ऐसा कभी नहीं होगा। ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। और तीसरा प्रॉपर्टी है कि जो पोल है, पोल
वहां पे मैग्नेटिक लाइन का जो डेंसिटी है वो ज्यादा है। इस छोटे से जगह में मैग्नेटिक लाइन एक ही जगह पे बहुत सारे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इन सबके बीच में जगह बढ़ता जा रहा है, मतलब एक दूसरे से ज्यादा दूरी पे। और जो पोल है, साउथ पोल हो या नॉर्थ पोल हो, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डिस्टेंस है एक दूसरे के बीच का वो बहुत कम है। तो इससे ये समझ में आता है कि पोल पे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक दूसरे से डिस्टेंस बहुत कम है, वहां पे मैग्नेटिक फोर्स बहुत ज्यादा होता है। और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, सेपरेशन ज्यादा है, वहां पे मैग्नेटिक फोर्स बहुत ही कम होता है। मीन्स पोल पे मैग्नेटिक फोर्स हाईएस्ट होंगे, और जैसे जैसे आप पोल से इस डायरेक्शन में आते हो, यानी जब एकदम बिल्कुल बीच में आ जाते हो, यहाँ पे लोएस्ट या जीरो के बराबर होंगे, मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल यहाँ पे जीरो होंगे। फिर जैसे जैसे आप पोल की ओर बढ़ते हो, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू भी बढ़ता जाता है। तो ये प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं उनका ये प्रॉपर्टी है। हमने पढ़ा कि मैग्नेट जब होता है तो उनके वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होते हैं, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के जरिए हम लोग शो करते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर यहीं तक है, तो आप यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो वो मैग्नेट इसे अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका फील्ड यहीं तक है। अगर इसका फील्ड यहाँ तक होता, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ तक होते। जहां तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहीं तक होंगे। पहला कि ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाते हैं, दूसरा ये पैरेलल होते हैं, कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, और तीसरा कि जो पोल होते हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल क्लोजली होते हैं, और उस क्लोजली होने की वजह से वहां पे मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू बहुत हाई होता है, हाईएस्ट होता है। और सेंटर पे मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू लोएस्ट होता है, दैट इज जीरो होता है। जैसे जैसे हम सेंटर से पोल की ओर बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू भी बढ़ता है। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इंट्रोडक्शन। अब धीरे धीरे हम लोग लेक्चर 1 कर चुके, अब लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके इस मैग्नेटिज्म को, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इसमें और आगे बढ़ेंगे, अपनी जानकारी को और बिल्डअप करेंगे। आगे हमें पढ़ना है हैंड रूल, जो फ्लेमिंग्स हैंड रूल है, मैक्सवेल हैंड रूल है, इन सब के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इन सब के बारे में जानेंगे कि ये जो बताया गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इनका क्या क्या एप्लीकेशन है, ये सब भी हम लोग देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप अगले वीडियो में लेक्चर 2 में इसके बाद आगे पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आप अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।